हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। चलिए देखना, आज का हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 9th का मैथ यानी चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर दोस्त क्या है? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, इंग्लिश कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका आज हम प्रश्नावली जो है मेरे भाई मेरे बेटा कि देखना, ये प्रश्नावली 2.4 को हम क्या करने वाले हैं आजकल इस वीडियो में हल कराएंगे। ठीक है, इसका जो होगा अपने पास ये पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पार्ट नंबर 1 होगा। इस पार्ट में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, हल कराने का। ठीक है, बने रहेगा वीडियो में। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो मेरे क्या नए होना, चैनल पे क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार हम वीडियो क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, एंजॉय भी आते रहेगा। ठीक है, तो चलेगा देखना, हम क्या करते हैं, वीडियो अपना हम स्टार्ट हम करते हैं। तो चलेगा देखना, ये आइएगा क्वेश्चन नंबर पहले से पहले इस पूरे प्रश्नावली में जितने फॉर्मूले लगेंगे मैं क्या किया हूँ, फॉर्मूला क्या किया अपने आप से यहाँ पर दिखा दिया हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, देखना पहला फॉर्मूला जो यूज होगा पहले सवाल में कि x प्लस क्या होगा दोस्त, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि इसी का x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या होता है माइनस एक्स 2x इंटू वाई प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त कि एक्स प्लस ए, एक्स एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद फिर एक्स प्लस का ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद चौथा जो फॉर्मूला आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड होगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस ये जेड का होल का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद एक फॉर्मूला और है x प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। इसी जस्ट माइनस वाला होता है, माइनस का होता है एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है जो इसमें यूज होगा मेरे दोस्त, ये क्यू प्लस बी की एक एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू माइनस 3xy। फॉर्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यही सब फॉर्मूले क्या होंगे, आप यहाँ क्या करना एक बार इसे इरेज कर दें। ठीक है, अच्छे से जो दिखाई देने लगे। ठीक है, यही सब फॉर्मूले क्या होंगे इस प्रश्नावली में पूरा यूज होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसको क्या करिएगा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं सीधे सवाल की ओर चलते हैं। एक फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करते चलेंगे, बगल में लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना नंबर क्वेश्चन कर रहे उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त क्या करना है, सर्व संख्या का उपयोग कर करके हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो चलेगा नंबर 1 क्वेश्चन क्या करें हमें, नंबर क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है कि x प्लस 4 है का, आंसर जी हाँ। उसके बाद एक ब्रैकेट क्या है x प्लस 10 है, x प्लस 10। ध्यान, एक अभी फॉर्मूला हम लिखवाए थे, क्या करेंगे एक फॉर्मूला भी लिखवाए, कहेंगे कौन फॉर्मूला, तो दिखना ये अभी पीछे फॉर्मूला दिखाए थे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस नहीं एक्स प्लस एक्स में चलते। ठीक है, एक्स प्लस ए है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है कि एक्स प्लस बी है। ठीक है, एक्स प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट का ऑप्शन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी तय का, आंसर जी हाँ। उसके बाद ये उसके बाद होता है एक्स, उसके बाद फिर ये ए इंटू बी। ठीक है, देख लेना पीछे फॉर्मूला भी है लिखा है। एक फॉर्मूला क्या होता है ये कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसके बाद एक ब्रैकेट में सॉरी एक्स प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक, ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लिखेगा आंसर जी हाँ। बस इसी फॉर्मूले इसको क्या करें आप बस हल करिएगा, अपना आंसर निकलता चला आएगा। तो चलिए देखना ये हल करते हैं। यह फॉर्मूला क्या होता है, एक प्लस बी का एक्स का स्क्वायर होता है का, एक्स का मान कितना एक्स ही है, आंसर जी हाँ। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, आंसर जी हाँ। उसके बाद फिर क्या होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 10। देखना ए है, ए बी है, ए का मान कितना है 4, आंसर जी हाँ। बी का मान कितना है 10। उसका ब्रैकेट बाहर कितना होता है एक्स होता है का, आंसर जी हाँ। एक्स कितना है एक्स ही है, कहेंगे हाँ। फिर प्लस ए इंटू बी, ए का मान कितना है 4, बी का मान 10, यानी कि 4 गुणे 30 10 हो जाएगा, आंसर जी हाँ। इसको बस हल कर लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे हाँ। 10 4 कितना हो जाएगा 14, 14 में एक्स गुणा करें कितना आएगा 14x होगा का, आंसर जी हाँ अपने पास ये 14x प्लस इसका इसमें करेंगे 4 10 में 40,
अपने पास फाइनल आंसर मिल गया मेरे दोस्त, ठीक है। फाइनल आंसर क्या अपने पास हो गया, ये मिल गया, दिखाइए अपने पास क्या हुई, फाइनल आंसर मिल गया किसका, यानी पहले सवाल के, ठीक है। पहले सवाल का हमें क्या हुआ, अपने पास ये फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेंगे कि हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा, ठीक है। अब बारी क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है मेरे दोस्त, दिया है x+8 दिया है का, कहेंगे सर जी हाँ x+8 दिया है। उसके बाद कितना दिया है कि x-8, ठीक है, सॉरी x-10 है। हम इस जब हमें माइनस दे देगा तो हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित उससे उठा लेंगे, चिन्ह माइनस चिन्ह सहित उसे उठाकर रख देंगे, ऑटोमेटिक हमें डाटा मिल जाएगा, चलिएगा। क्या होता है x², x का कितना x ही है, कहेंगे सर जी हाँ, इसका मतलब ये x² हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस होता है का, कहेंगे सर जी हाँ, ब्रैकेट में a प्लस बी, एक मान कितना है 8, कहेंगे सर जी हाँ, बी का मान कितना है -10, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, बाहर कितना है x, कहेंगे सर जी हाँ x, फिर प्लस a इंटू बी, एक मान कितना है 8, कहेंगे सर जी हाँ गुणित बी का मान कितना है -10, ठीक। चिन्ह सहित ले लेंगे, हमें माइनस वाला फार्मूला ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सवाल आसानी से क्या बन जाएगा। नहीं तो इसके लिए कहेंगे सर जी माइनस के लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए अलग से हमें फार्मूला लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखें, ये x² तो ऐसे उतर जाएगा, कहेंगे सर जी x² ऐसे उतर जाएगा, फिर प्लस का 10 में से 8 जाएगा, कहेंगे सर जी 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब माइनस का 2 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ, प्लस माइनस माइनस, और 2 गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x का, कहेंगे हाँ। फिर 10 8 कितना होता है 80, माइनस कितना हो जाएगा पास, ये 80 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। इसका भी क्या होगा पास, ये दूसरे के वाले सवाल का मेरे दोस्त ये आंसर पास ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरे के वाले का सवाल भी क्या होगा पास, ये आंसर बन जाएगा। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या किया, आपको बहुत आसानी तरीके से क्या किया, मैंने हल करा दिया, ठीक है। अब बारी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 की, देखना ये बगल में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हल करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया मेरे दोस्त, उसको भी बगल में क्या करते हैं, निपटारा कर देते हैं अच्छे से। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, निपटारा अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 3x, ठीक है, 3x प्लस कितना है 4, उसका कितना है 3x -5 है का, थैंक्स जी हाँ। तो फॉर्मूला क्या रहता है, x², x देखना, इस बार x की जगह कितना है 3x, यहाँ में x की जगह कितना है 3x, ठीक है। इस बार हम कितना लेंगे 3x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3x का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे का, कहेंगे हाँ। फिर प्लस क्या होता है a प्लस b, एक मान कितना है 4, कहेंगे जी हाँ, माइनस b का मान कितना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाहर कितना होता है x, तो x का मान कितना है इस बार में, x का मान कितना है 3x है, यानी कि कितना 3x, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस a इंटू बी, एक मान कितना है 4, बी का मान कितना है -5 है का, कहेंगे सर जी हाँ। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान में बस इसको अच्छे से हल कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कहेंगे सर जी हाँ, x का स्क्वायर x ही होगा, चलेगा। अब यहाँ घटाएं कितना आ जाएगा, 4 में से 5 में से 4 कितना बचेगा, कहेंगे जी माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 1 गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का में 3, फिर प्लस माइनस माइनस से कितना हो जाएगा ये 3x, ठीक है। जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये अपने पास में दोस्त क्या हुआ, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्या हुआ, ये आंसर आ गया, ठीक। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ याद रखना आप चिन्ह सहित हम लेकर चलेंगे, आंसर क्या होगा अपने पास ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। लॉलीपॉप, कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास आंसर ये पहला दूसरा तीसरा का आ गया, ठीक है। अब बारी किसकी है, चौथे और पांचवें के, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हल करते हैं, चौथा और पांचवा दिखाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया उसको सॉल्व करते हैं। ये चौथा नंबर क्या आपके पास है कि y² प्लस कितना है 3/2 है, 3/2 है, इसका कितना है y² है, फिर माइनस कितना है 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये देखना एकदम सेम टू सेम मिल रहा है का, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है सर जी, देखना एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, याद रखना कि चूंकि हम लिख रहे हैं कि a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b², एक फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देना क्या एक ब्रैकेट में a प्लस बी पूरा है का, कहेंगे सर जी हाँ। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है का, कहेंगे सर जी हाँ, ये तो है। तो फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। अब ध्यान रखना a² का मतलब क्या होगा a होगा, b मतलब क्या होगा a, एक मान कितना है a² मतलब ये y का स्क्वायर का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरे होल स्क्वायर का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर माइनस क्या होता है 3/2, b का मान कितना है 3/2, इसका स्क्वायर, तो फिर ये इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। बस इसे आप हल कर लीजिए, क्या होगा हमें ये इसका आप हल करेगा, कितना हो जाएगा y के पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा y की पावर ये 4 हो जाएगा, कहेंगे हाँ। फिर माइनस इसका स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फाइनली आंसर में दोस्त क्या होगा ये अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। y की पावर 4 माइनस 3 3 9 बटे कितना हो जाएगा 4 चौके, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत,
कहेंगे जी हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे चले, कहेंगे जी आप आगे चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर किस बारी अब है 5 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्त, ठीक है। क्या आपके पास है 3 माइनस का 2x है का, कहेंगे हाँ। उसका कितना है ये 3 प्लस का ये 2x है। यदि आप ध्यान देंगे तो ये चीज बनेगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि वही चीज सेम से मिल रहा है, एक में प्लस में एक माइनस। क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास एक का काम ये करेगा, बी का काम ये करेगा, कहेंगे जी हाँ। एक की मतलब कितना, a का स्क्वायर मतलब कितना 3 का ये स्क्वायर, कहेंगे जी हाँ, माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना देगा 2x का स्क्वायर रहेगा, कहेंगे जी हाँ, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कहेंगे हाँ। फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर x स्क्वायर ये x स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस का 4 x स्क्वायर क्या होगा आंसर अपने पास फाइनली ये मिल जाएगा गाइस, ठीक है। कोई दिक्कत कहेंगे जी नहीं दिक्कत, ये अपने पास क्या होगा इसका आंसर बन जाएगा जवाब, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आंसर इसका हो जाएगा और ये इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सभी के सभी सवाल क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा हल हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को मान लेते। मेरे दोस्त यहाँ कर रहा है आप जो जो मल्टीपल दिया इसको सीधा गुणा मत करिए, उसको क्या करिए सर्व संख्या का उपयोग करके इसका क्या करिए सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब ना इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक ना इसको हमें 100 बनाना है ना, जैसे जो 100 के लगभग होगा उसे 100 मान 100 हम कर लेंगे, और जो 100 से ज्यादा होगा ना जिससे हम कहेंगे 96 है, ठीक है 104 है। 100 इसको बता 96 हम क्या 100 लिख करके माइनस 4 कर सकते हैं क्या, 100 में 4 जाएगा 96 देगा, कहेंगे सर जी हाँ। इसको तो हम क्या 100 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ, क्योंकि 100 से ज्यादा है 100 से कम था, जो 100 से कम होगा उसे घटा देंगे, जो 100 से ज्यादा होगा उसमें उतना हम जोड़ देंगे क्या, कहेंगे सर जी हाँ। इतना समझ में आ गया, सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल अपने नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है नंबर 1 दिया है, ठीक है। नंबर कितना दिया है हमें कि 103 है का, कहेंगे सर जी हाँ, इंटू कितना है 107। अब तो ये 100 से ज्यादा है का, कहेंगे सर जी हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, कहेंगे सर लिख सकते हैं। उसके बाद ये 100 से ज्यादा है का, कहेंगे सर जी हाँ, इसको हम लिख सकते हैं इंटू करके 100 प्लस 7, ठीक है 100 प्लस 7 इतना हो सकता है का, कहेंगे सर जी बिल्कुल अपने पास इतना हो सकता है, ठीक है। आप इतने से कर सकते हैं ये इतना, ठीक है। अब अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ये x प्लस बी, ठीक है, यानी कि एक ब्रैकेट में x प्लस a, कहेंगे हाँ, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता था x स्क्वायर और फिर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट बाहर ये x प्लस कितना होता था a इंटू बी, यही होता था का, कहेंगे सर जी हाँ। अभी पीछे वाले सवाल हमने इस्तेमाल इसका किया था, तो ध्यान रखिए ये पूरा a है, सॉरी x है, ये भी x है, ये पूरा a है, पूरा a है का, कहेंगे हाँ x भी पता चल गया और हमें a भी पता चल गया। क्या कहता है x का स्क्वायर, x का मतलब कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर का, कहेंगे सर जी हाँ 100 का ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर कहता है फिर प्लस a प्लस b, एक मान कितना है 3, b का मान कितना है 7 है का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर गुणित x का कितना मान है 100 प्लस a इंटू बी, एक मान कितना है 3, b का मान कितना है 7 है का, कहेंगे सर जी हाँ 3 गुणे 7 मैंने कर दिया। तो ध्यान देना इसको हल करते हैं, 10 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, एक लिख के 4 जीरो कर देना। फिर प्लस रहिए 3 7 कितना होगा 7 3 10, 10 गुणा 100 फिर कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, इतना कितना हो जाएगा 1000। इसको कितना देगा 7 3 21, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया 3 जीरो, यहाँ कितना ये इनकी 1 जीरो से 0 हो जाएगा ना, 1 0 0 कितना 1 हो जाएगा, फिर 2 0 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, ये 2 जीरो यहाँ से खत्म, 2 जीरो यहाँ से खत्म। अब 1 जीरो इसका 1 जीरो हो जाएगा, फिर ये भी खत्म, उसके बाद कितना है 1 बचा है, जीरो खत्म हो गया, ठीक है, तब चेक 1 फिर 1, यानी कि इसको जब आप अपने तरीके से जोड़ो कितना आएगा 11021, ठीक है, कितना आपके पास आ जाएगा 11021। यही अपने पास का हो जाएगा, इस सवाल का फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, अपने पास इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त मिल जाएगा, ठीक। इसको जब अपना ऐड करोगे तब, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, बारी किसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की देखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या अपने पास है 95 इंटू कितना है 96, ठीक है, 95 इंटू कितना है 96, देखना 95 बताना क्या हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 5 बताना, 100 में से 5 घटाएंगे तो क्या 95 आ जाएगा, कहेंगे जी हाँ, इंटू इसको हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, 100 में से 4 घटाएंगे कितना 96 आ जाएगा, कहेंगे जी हाँ। तो ये पूरा x काम कर रहा है, ये पूरा x काम कर रहा है, ये पूरा एक काम कर रहा है, पूरा एक का b काम करेगा, कहेंगे जी हाँ। तो हमने कहा एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में सॉरी एक ब्रैकेट में x प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर x प्लस क्या होता है a इंटू बी होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। तो त्याग दिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसी पर हम क्या करते हैं बस पुट करके आसानी से हम क्या करेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखना ये x का मान कितना है 100 है का, कहेंगे सर जी हाँ ये 100 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। उसका फिर प्लस क्या होता है x माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि माइनस का 5 माइनस का 4 है का, माइनस का 5 माइनस का 4, ठीक है।
ये दोनों इतना हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद कितना यक्स होता है, यक्स मतलब कितना हो जाएगा, यक्स काम कितना कर रहा है 100 करेगा, कहेंगे सर जी हाँ। यक्स मान कितना है 100। फिर क्या होता है प्लस का ए का मान कितना है माइनस का 5 रहेगा, कहेंगे सर जी हाँ। बी का मान कितना है माइनस का 4 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो का, कहेंगे हाँ। फिर रखना यहाँ पर ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5 -4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा का, कहेंगे सर जी हाँ। 9 को गुणा किसमें करेंगे 100 में कितना 900, फिर यहाँ मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 900 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 के 20, ठीक कितना हो जाएगा 5 के 20। अब देखना ये इसको देखना ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार है का, ये कितना है 10,000 है का। 10,000 में से 900 घटाएंगे कितना जाएगा 10,000 में से 900 घटाएंगे कितना जाएगा 900। सिंपल समझना इसका यहाँ जीरो जीरो कितना हो जाएगा जीरो, फिर जीरो में से आएगा जीरो, ठीक है। 2 जीरो खत्म 2 जीरो खत्म, ये कितना है 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, फिर कितना होता है 9, ठीक है। यानी कि 9100। इसमें हमें कितना ऐड करना है 20, इसमें जोड़ना कितना है 20 भी, तो इसमें जोड़ना भी तो है, कहेंगे सर जी हाँ। इसको जोड़े कितना देगा 91 20, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 91 20। चाहिए अपने पास क्या होगा फाइनली आंसर बन जाएगा का, कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल फाइनली आंसर अपने पास क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, आपको 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करा दिया अच्छे से, ठीक है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए मेन मैट्रिक्स में फॉर्मूला पे याद रखेंगे सवाल क्या हो जाएगा अच्छे से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना इसको क्या करते हैं, कोई स्लाइड और है, ठीक कोई स्लाइड और नहीं है। इसी में क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसमें क्या करते हैं इस दोनों क्या करा आप पहले इसके शॉर्ट लेना, इसमें से दोनों क्वेश्चन हम इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे अच्छे से फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम हल कराते हैं। ये इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इसको हम क्या इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 को हम क्या करते हैं अच्छे से आपको हम सॉल्यूशन कराते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को इरेज करके हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे हल कर देंगे, ठीक है। तब तक क्या करना आप लाइक को कर दीजिए यार, वीडियो क्या करना लाइक को कर देना, नए होना क्या सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। देना क्या लिखा आपके पास ये थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर, थर्ड नंबर क्या आपके पास है 104 है का, कहेंगे सर जी हाँ। 104 इंटू कितना है 96 है का, कहेंगे सर जी हाँ। 104 बटे कितना है 96, तो चलेगा। इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। अब बताना 100 यानी 104 को हम इसे लिख सकते हैं 100 + 4, 100 + 4 लिख सकते हैं का, कहेंगे सर जी हाँ 100 + 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 96 को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी हम 100 - 4 लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं का, कहेंगे सर जी हाँ। 100 में से 4 जाएगा 96 बचेगा, 100 में 4 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। देखना ये अपने पास देखना यहाँ 2 फॉर्मूला लग रहा है, एक तो लग रहा है a प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा लग रहा है कि a प्लस बी x प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में x प्लस a प्लस b, ब्रैकेट बाहर कितना हो जाएगा x प्लस फिर a इंटू बी लग रहा है, ठीक है। तो अब अप्लाई फंडामेंटल अप्लाई करना, यही अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप यही अप्लाई करना, कितना होता है x मतलब ये पूरा x है का, कहेंगे सर जी हाँ। ये कितना x है, ये पूरा a है, पूरा कितना है b है का, कहेंगे सर जी हाँ। तो चलेगा x का मान कितना है 100, तो यहाँ क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 100 का स्क्वायर करते हैं, कहेंगे सर जी कर लीजिए। फिर क्या होता है प्लस a प्लस b, a का मान कितना है प्लस का 4 है, b का मान कितना है -4 है का, फिर ब्रैकेट बाहर x होता है, x का मान कितना है 100, फिर प्लस का होता है a इंटू बी, a का मान कितना है 4 है, b का मान कितना है -4 है, ठीक है। आगे आइएगा 100 का स्क्वायर कितना होगा 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब 4 में से 4 जाएगा जीरो, जीरो को पूरा सम करके कितना पूरा जीरो, यानी कि यहाँ से क्या पूरा जीरो मतलब जीरो के पहले कुछ होता ही नहीं, क्या होगा खत्म हो जाएगा। आगे देखना ये 4 से कितना हो जाएगा 16, कहेंगे सर जी हाँ 4 से कितना हो जाएगा 16, यानी कि प्लस माइनस माइनस का 16 हो जाएगा। इस वक्त घटाते हैं ये 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ। इस 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, कहेंगे सर जी हाँ। या कितना बचा 9, या कितना बचा 9, ठीक है, यानी कि 9984, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर 9984 अपने पास क्या हो जाएगा, ये फाइनली आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा का भी क्या हुआ अपने पास आसानी से सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। आगे चलें, कहेंगे सर जी आप आगे चलिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उपर्युक्त सर्व समीकरणाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मेरे दोस्त में क्या करना पड़ेगा, हमें सर्व संज्ञा का उपयोग करके हमें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना होगा। तो चलिएगा आइएगा नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, नंबर 1, ठीक है। थोड़ी समझ में कितने स्लाइड में क्वेश्चन है, कितने स्लाइड में क्वेश्चन है, एक ही स्लाइड में क्वेश्चन है, यानी हमें 3 भाग में सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि इतना मानते पहला क्वेश्चन इधर हल होगा, इतने मानते दूसरा क्वेश्चन हल होगा, इधर तीसरा क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन क्या करेंगे इसी एक एक में क्या करेंगे खाने में हम हल कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 9x स्क्वायर है का, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस कितना है 6xy होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। प्लस ये y स्क्वायर है का, कहेंगे सर जी हाँ। क्या होता है ना ये 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं का, क्योंकि देखना हम लिख कितना समझाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x क्या होता है
होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या कैंसर जी हाँ, 3 3 का 9, फिर एक्स का स्क्वायर करेंगे फिर से अपने पास वही चीज आ जाएगा का कैंसर जी हाँ। इसको बताना हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू कितना हो जाएगा ये 3 दुना के 6, यानी कि इसको हम y ऐसे लिख सकते हैं क्या कैंसर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कितना ये y स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कैंसर जी लिख सकते हैं। देखना ऐसे लिखने का हमारा क्या हुआ एक मकसद था, यहाँ एक फार्मूला बनाना था हमें। फार्मूला वो कौन सा देखना, एक हम फार्मूला पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं क्या होता है ए स्क्वायर कैंसर जी हाँ प्लस 2ab कहेंगे हाँ प्लस कितना होता है बी स्क्वायर। देखना ये पूरा ए है, पूरा ए का काम कर रहा है क्या कैंसर जी हाँ, ये 2 हो गया 2 और 3 का मतलब कितना है एक है, एक मान कितना 3ab होगा कैंसर जी हाँ, बी का मान कितना है y है का कैंसर जी हाँ, यहाँ बी स्क्वायर मान कितना y स्क्वायर है कैंसर जी हाँ। यानी कि हम सीधे सीधे कहें कि a प्लस बी का यहाँ पर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो बस इसका फॉर्मूला बना लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसको प्लस में क्या करना फॉर्मूला बना लिया अच्छे से, ठीक है। देना इसको हम लिख सकते हैं, मेरे दोस्त फॉर्मूले के सारे से 3x प्लस कितना लिख सकते हैं y का ये क्या करते हैं हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर मतलब वही चीज हमें 2 बार लिखना होता है क्या कैंसर जी हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये हो सकता है आपका आंसर यही हो मेरे दोस्त, हो सकता है आंसर आपका यही हो। दूसरे का क्या हो सकता है 3x प्लस ये y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस ये y, या तो अपने पास आंसर ये हो सकता है, ठीक है। आंसर दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट कैंसर जी हमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए, आगे मतलब क्वेश्चन में इसका हम सेकंड सॉल्यूशन करते हैं भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान रखिए, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपने पास 4y स्क्वायर माइनस कितना है 4y प्लस कितना है 1 है का आंसर जी हाँ, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना है 1 है। आइएगा इसको अपने मन से हम क्या होता है ना 2y लिख सकते हैं क्या, 2y का ये पूरे होल स्क्वायर, 2y का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या आंसर जी हाँ, 2y का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलेगा अब इसको अपने मन से तोड़ सकते हैं 2 इंटू वाई का मान कितना है भाई 2y, फिर इंटू अपने मन से एक लिख सकते हैं कैंसर जी हाँ प्लस ये एक का स्क्वायर कर सकते हैं कैंसर कर सकते हैं। अब यहाँ भी हमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख देने बगल में चुके करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी 2ab होता है, ठीक है, 2ab फिर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। देखना ये पूरा बी काम कर रहा है कैंसर जी हाँ, ये पूरा 2ab काम कर रहा है कैंसर जी हाँ, ये पूरा ए स्क्वायर काम कर रहा है कैंसर जी बिल्कुल इधर देखिए मैच कर रहा है। 2 यहाँ है 2, एक मान कितना है 2y कैंसर जी हाँ, फिर 1 इंटू 1 बी का मान कितना है 1 और एक मान कितना है 2y का कैंसर जी हाँ। पूरा ये पूरा फंडामेंटल पूरा फार्मूला ही बन जा रहा है। जब पूरा फार्मूला बन जा रहा है तो इसको हम बताना ऐसे लिख सकते हैं कैंसर कैसे, ये अपने पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर कैंसर लिख सकते हैं, ताकि इसको जब खोलेंगे तो अपने पास इतना फिर से हमें पूरा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर मैं बोला या तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर आंसर आपका ये इसको खोल 2 बार लिख देना ऐसे 2y माइनस का 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस का ये दोनों क्या करना ऐसे लिख देना, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर फाइनल मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट आपको कैंसर से हमें कोई डाउट नहीं है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा हल हो गया, बारी कौन सी है क्वेश्चन नंबर तीसरा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, तीसरे का हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर है का कैंसर जी हाँ माइनस कितना है, ये मेरे पास क्या है ये एक्स स्क्वायर है कैंसर जी हाँ माइनस कितना है वाई स्क्वायर बटे कितना है ये 100 है का कैंसर जी हाँ, वाई स्क्वायर बटे कितना है 100 है का कैंसर जी हाँ। अब क्या बताना अपने मन से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपने मन से, यानी एक्स का पूरे होल स्क्वायर कैंसर लिख सकते हैं। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं वाई बटे ये 10 का ये पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कैंसर जी हाँ। तो यहाँ एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कैंसर जी हाँ, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है कैंसर जी हाँ। तो क्या होता है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कैंसर जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो बस लगा दीजिए एक ब्रैकेट में ए प्लस में तो क्या एक मान कितना है एक्स कैंसर जी हाँ एक्स है, बी का मान कितना है वाई बटे 10 है, ठीक है, इतना हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे यहाँ ये y यानी कि x का मान कितना है x ही है माइनस y का मान कितना है y बटे 10 है का कैंसर जी हाँ, यानी कि ये अपने पास क्या हुआ ये फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अपने पास क्या हुआ ये फाइनली आंसर बन जाएगा, क्या होगा कि x प्लस वाई बटे 100 फिर x माइनस वाई बटे 100, यही क्या होगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया क्वेश्चन 3 का पहला दूसरा और तीसरा का बारी बारी से मैंने क्या किया आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से मैंने क्या किया करा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसकी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन में किसकी बारी है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
आइएगा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 को भी क्या करते हैं, आपको बहुत आसानी भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया है मेरे दोस्त, इसमें क्या किया, 6 सवाल पूरे हैं। कितने सवाल मेरे दोस्त, 6 हैं, ठीक है, 6 सवाल मेरे दोस्त है, ठीक है, कितने सवाल है, 6, ठीक है। यानी हम एक स्लाइड में सिर्फ मात्र 2 सवाल हल करेंगे। एक स्लाइड कितने हल करेंगे, 2 स्लाइड, एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन हल करेंगे। मेरे पास 3 स्लाइड है, तीनों स्लाइड में क्या होगा, 6 के 6 सवाल हल हो जाएगा। चलिए देखना क्वेश्चन क्या कराए, तो उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी कि यहाँ हमें किसका प्रयोग करना होगा, सर्व संख्या का उपयोग करके। इसमें इस 6 के 6 सवाल में कौन सा सर्व संख्या लगेगा, हम पहले बता दे रहे हैं। ये अपने पास जो सर्व संख्या लगने वाला है वो लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। होता है क्या सर्व संख्या, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, कहीं से यहाँ प्लस, बी स्क्वायर होता है, कहीं से यहाँ प्लस, सी स्क्वायर होता है, कहीं यहाँ प्लस क्या होता है, 2a भी होता है मेरे दोस्त, उसका क्या होता है प्लस, 2bc होता है, उसका क्या होता है 2ca, ac अपनी सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही पूरा सर्व संख्या लगा करके इस 6 के 6 सवाल को हम क्या करेंगे, अच्छे से आपके सामने क्या करेंगे, हम निपटारा कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या करेंगे, हम अच्छे से निपटारा कर देंगे। चलिएगा देखना पहला सवाल क्या दिया है, उसको लिखते हैं अपने। ये पहला सवाल कितना है कि x प्लस कितना है 2y, ठीक है, x प्लस 2y प्लस कितना है 4 का पास का है होल स्क्वायर है का, कहेंगे सर जी हाँ 4 का पास का है जी, सॉरी 4 नहीं है, सिर्फ 4 नहीं है, 4 जेड भी है, ठीक है, गलती हो जाएगा फिर। इसके साथ कितना 4 जेड भी, ठीक है, यानी कि ये 4 जेड का पूरा कहिए इतने का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना पूरा डाटा दिया है, कहेंगे हाँ अपने इसका क्या किया, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको हम क्या करते हैं, देखना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर क्या करते हैं, खोल देते हैं वैल्यू, तो अपने पास क्या होगा, इसका आंसर फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। देखना ये इसमें देखना एक मान कितना है, ये पूरा देखना यहाँ पर सेम x जो है ये a का मान काम करेगा, ये पूरा किसका काम करेगा, पूरा b का काम करेगा, ये पूरा वैल्यू किसका काम करेगा, c का वैल्यू काम करेगा, ठीक है। बस इसी को हम रखेंगे, बस इसको क्या करें, आसानी से हम हल कर लेंगे, ठीक है। चलेगा आइए रखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, a का मतलब कितना होगा, a एक मान कितना x, यानी ये पूरा x स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे हाँ, प्लस ये b का मान कितना है 2y, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अपने पास ये 2y क्या हो जाएगा, पास ये होल स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे हाँ, प्लस c का मान कितना है 4z, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, पास ये z हो जाएगा, यानी कि 4z क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस क्या होता है 2 इंटू a, एक मान कितना है, देखेंगे कितना x है और साथ भी क्या है y भी है, b भी है क्या, कहेंगे हाँ, तो b का मान कितना है 2y, यानी दोनों को हम साथ में रखते हैं, x इंटू कितना हो जाएगा, ये अपने पास 2y। फिर उसका फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस उसके बाद 2bc, क्या अपने पास होता है bc, b का मान कितना है 2y है, c का मान कितना है 4z है, यानी कि इसके प्लेस में रखेंगे हम 2y इंटू कितना रखेंगे 4z, ठीक है। फिर प्लस क्या होता है पास 2c है, लास्ट टर्म्स का होता है 2c होता है, 2 का मान कितना, 2 तो ऐसे रहेगा अपने पास, ये जैसे था वैसे रह जाएगा। फिर इंटू a का मान कितना है x है, c का मान कितना है 4z है, ठीक है, यानी कि हम इस पे क्या पुट कर देंगे 4z इंटू कितना कर देंगे हम x का हम क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसको पूरा हमें काम करना है, सॉल्यूशन कर देंगे, अपना आंसर क्या होगा निकल जाएगा। तो देखना ये x का स्क्वायर जैसा था वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब ये y स्क्वायर देना, ये y क्या हो जाएगा अपने पास, ये y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, z का स्क्वायर ये z ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अब यहाँ इसमें क्या करते गुणा करते हैं, ये इस 4 2 का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, क्या कहेंगे हाँ। और फिर ये x और ये y दोनों मल्टीपल कितना हो जाएगा x इंटू वाई बन जाएगा, यानी कि 4xy हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ संख्या वाले संख्या के साथ पूरा करते हैं, यानी इसका इसके फिर इसका इसके साथ, यानी कि 2 दिन कितना हो जाएगा 4, 4 जो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16। अब हमारे पास यहाँ y था, y भी हो जाएगा और इसका से z भी हो जाएगा, प्लस देखना ये इस 2 को गुणा किस में करेंगे 4 में, फिर 4 के बाद कोई संख्या है ही नहीं, 4 में कितना हो जाएगा सिंपल सा 8 ही हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा। उसके बाद ये z है और ये x है, इस दोनों गुणा करके लिखेंगे कितना हो जाएगा x z या फिर zx, आप चाहे से लिख लेना, कितना हो जाएगा बस ये zx। अब इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, यही अपने पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस सवाल का अपने पास क्या होगा, ये यही आंसर बन जाएगा, इतना ये इसको क्या करते हैं बॉक्स में बंद करके हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इस सवाल का अपने पास क्या हो जाएगा, यही आंसर बन जाएगा, जिससे क्या करेंगे इसको हम सॉल्यूशन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए क्या होगा इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर आपको 1 नंबर क्या किया हम सॉल्यूशन करा दिए। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 2 की देखना देना। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 2 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर जो पास 2 नंबर दिया है, क्या क्वेश्चन है इसको उतारते हैं एक बार देखना। ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, क्या अपने पास है 2x माइनस कितना है y प्लस कितना है ये z है का, कहेंगे हाँ।
इसका क्या है होल स्क्वायर। सेम प्रक्रिया वही अप्लाई करके इसमें भी क्या करेंगे हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे हम हल कर लेंगे, अपना क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइएगा प्रक्रिया वही अपनाते हैं फिर से एक बार। ठीक है, क्या आपके पास होता है फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे रखेंगे। अगर यहाँ से हम देखेंगे ये जो पूरा है और ये पूरा ये है और ये पूरा किसका काम करेगा ए का, ए पूरा किसका काम करेगा बी का, ए पूरा किसका काम करेगा सी का। यानी हमें ए बी सी का मान पता चल गया, हम क्या करेंगे रख लेंगे, चिन्ह सहित उठा कर रख लेना, तो हमें क्या होगा फार्मूले को और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखना एक मान कितना है 2x, यानी ए का स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा, ये 2x का हो जाएगा पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाँ। फिर क्या कहते हैं प्लस उसका तो वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है माइनस का वाई ही है, माइनस वाई का ये स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस सी स्क्वायर कितना काम करे जेड, सी स्क्वायर काम करे जेड, यानी कि ये जेड का अपने पास हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2ab होता है का कहेंगे सर जी हाँ 2ab, एक मान कितना है 2x, बी का मान कितना है माइनस वाई, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा पास ये 2x हो जाएगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये वाई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं प्लस 2bc, बी का मान कितना आपके पास है, बी का मान तो माइनस वाई है और सी का मान कितना है ऑलरेडी जेड ही है, यानी कि इसको सिंपल से रख देंगे ऐसे माइनस का वाई इंटू कितना हो जाएगा ये जेड हो जाएगा। फिर प्लस उसका कितना है 2ac, अब पास फॉर्मूला क्या होता है 2ac, 2a एक मान कितना है अपने पास 2x है और c का मान कितना है z है, यानी कि 2x कितना हो जाएगा पास 2x प्लस कितना हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा z। ठीक है, इसके बाद क्या करिए गुणा भाग अच्छे से करा लीजिए, ये भी दोनों मल्टीपल जैसे लग रहा है लेकिन है क्या x है। ठीक है, दोनों क्या करिए अब अच्छे से मल्टीपल करवा लीजिए और होल स्क्वायर खोल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिएगा देखना यहाँ करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कहेंगे हाँ, x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, वो फंडामेंटल x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ये क्या है माइनस वाई को स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब जानते हैं किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं अगर वो माइनस में है तो क्या होता है वो प्लस बन जाता है ऑलरेडी। यहाँ कितना हो जाएगा ये माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, कहेंगे हाँ, प्लस ये जेड का स्क्वायर, ऐसे सेम सेम डालेंगे। अब प्लस देना ये यहाँ प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, देखना अब इसका ये 2 को गुणा करें कितना 2 में तो 4 हो जाएगा और x का गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस गुणा करें कितना जाएगा माइनस आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। इसलिए हम क्या करें पहले से माइनस लगा दिए हैं। आइएगा यहाँ पहले प्लस माइनस लफा कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, कहेंगे हाँ। अब यहाँ 2 सिर्फ एक संख्या कितना है सिर्फ 2 ही है, इस संख्या कितना आ जाएगा 2 और उसके बाद है क्या ये y है क्या है z है, दोनों गुणा कितना आ जाएगा अपने पास ये y z। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस प्लस बता लेंगे। अब संख्या साथ गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 में करें कितना आ जाएगा अपने पास ये 4 हो जाएगा, कहेंगे हाँ अपने पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये x है अपने पास क्या ये z है, दोनों गुणा होकर कितना हो जाएगा x और ये z बन जाएगा। ठीक है, अपने पास अब फिर से इस सवाल को हम क्या करेंगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होगा इस सवाल का अपने पास क्या होगा यही से आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं ब्रैकेट बंद कर देंगे, जो कि आपको क्या लगा बहुत अच्छा लगने लगेगा है ना ये। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट बंद कर दें अच्छे से है ना ये, यानी कि अपने पास हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से क्या किया सॉल्यूशन करा दिए। बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, अभी कितने बचे हैं अभी 4 क्वेश्चन बच गए हैं, 4 को क्या करेंगे आपको बारी बारी से हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करके हम बताते हैं। देखना ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब बारी किसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। देखना यदि आपके सामने पहले फॉर्मूला लिखते हैं तब क्या होगा, फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको सवाल बनाने का हो जाएगा बहुत आसान बन जाएगा। देखना हमने क्या था a प्लस बी प्लस क्या था अपने पास सी का होल स्क्वायर था का, a प्लस बी प्लस सी का अपने पास था ये होल स्क्वायर था का, आंसर जी हाँ। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है सी स्क्वायर होता है का, आंसर जी हाँ। प्लस क्या होता है 2ab होता है का, आंसर जी हाँ। उसके बाद क्या होता है 2bc होता है, आंसर जी हाँ। उसके बाद क्या होता है 2ca। अपने पास फॉर्मूला यही होता है का, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास फॉर्मूला ये यही होता है। ठीक है, तो ध्यान देना अपने पास अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था बस इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे हम रख करके वैल्यू अच्छे से हल कर लेंगे, आसानी से क्या होगा अपने पास मान यानी इसका कहीं आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखना क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये थर्ड नंबर क्या दिया है कि माइनस का 2x है का, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद कितना है प्लस का ये 3y है का, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद कितना है ये प्लस कितना है प्लस का फंडामेंटल कितना है 2z अपने पास है, कितना अपने पास है 2z है। इसका क्या हो जाएगा पास ये स्क्वायर हो जाएगा, आंसर जी हाँ।
इसको फिर से क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, उस पर क्या करते हैं हम आसानी सबको हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखना, चलिए मेरे दोस्त इसको हम क्या करते हैं हल कराते हैं। बारी है इसको बस हल कराएंगे, उसको हल कराने के बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे। होमवर्क क्या करना, आप घर पर इसको इस्तेमाल करके सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो चलिएगा अब देखना, ये इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो पूरा इतना होता है, ए का काम करता है का सर जी, हाँ ये जो पूरा होता है इतना बी का काम करता है, ये पूरा जो होता है सी का काम करता है। यानी कि हमें क्या हुआ, ए बी और सी का हमें क्या हुआ, तीनों को मान मिल गया का सर जी, हाँ ए बी और सी का मान हमें क्या हुआ, तीनों को मान मिल गया है। तो चलिएगा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है सर जी, हाँ एक मान कितना है माइनस का 2x है का सर जी, हाँ इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पर ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना है 3y है सर जी, अपने पास 3y है, इसका स्क्वायर था अपने पास, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मतलब क्या है जेड स्क्वायर है का सर जी, हाँ ये 2z का अपने पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2z का अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस फॉर्मूला क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस क्या 2 इंटू ए, एक मान कितना है माइनस का 2x है, माइनस कितना है 2x है का सर जी, हाँ इंटू बी, बी का मान कितना है 3y है का सर जी, अपने पास का 3y है, फिर प्लस अपन 5 क्या होता है 2bc, 2 इंटू बी, बी का मान कितना है मेरे दोस्त 3y है। ठीक है, कितना पास है 3y इंटू सी का मान कितना है 2z है, कितना पास है 2z, फिर होता है प्लस, प्लस क्या होता है 2c होता है 2c, सी का मान कितना है ध्यान देना कितना है 2z है, कितना प्लस 2z है इंटू ए का मान कितना है माइनस 2x है। ठीक है, कितना प्लस है माइनस का 2x, ठीक है कितना प्लस है माइनस का 2x। बस हमारा काम क्या है, इसको बस मल्टीप्लिकेशन कराना और स्क्वायर निकालना। ठीक है, अपने पास क्या होगा, बस आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलेगा एक लाइन इसको और करेंगे, अपने पास क्या होगा आंसर मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, अब जैसा हम बोले थे इस पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, वहां बताए थे कि यदि पावर जो है अगर सम संख्या है, तब अगर माइनस में कोई चीज दिया है उसका हमें क्या करना है, सम संख्या उसके पास पावर का स्क्वायर निकालना है। तो याद रखना उसका अपने पास क्या होता है वैल्यू, आंसर हमें क्या होता है प्लस में मिलता है। ठीक है, अगर कोई संख्या यहाँ पर पावर सम संख्या ना होकर कैसा दिया हमें विषम संख्या दिया हुआ है, तब उसका हमें आंसर क्या मिलता है, याद रखना माइनस में ही आंसर आता है। ठीक है, यहाँ क्या अपने पास है सम संख्या है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 में आंसर आ जाएगा, प्लस में एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ध्यान देना ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये y का अपने पास क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस ये z का स्क्वायर, ये z बन जाएगा। ठीक है, इतना क्या समझ में आया है सर जी, हाँ हमने क्या किया बस इसका होल स्क्वायर खोला है। अब है ये हमें पता है कि संख्या वाले की संख्या के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, यानी कि संख्या वाले का संख्या के साथ गुणा कराना, और जो अपने पास एक संख्या वाला जो होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जो वेरिएबल होता है उसका हम वेरिएबल के साथ गुणा करते हैं, यानी कि हिंदी में क्या है तो चर का चर के साथ कराते हैं, अचर का अचर के साथ कराते हैं। ठीक है, अचर के पास क्या है 2 माइनस 2 है, माइनस 2 है, फिर 3 है, ये सब अपने पास अचर है, जो x और y है वो क्या है अचर है। ठीक है, तो चलेगा 2 का गुणा 2 में करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 4 का गुणा 3 में करें कितना आ जाएगा 4 × 12, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा पास, ये माइनस का पास, ये माइनस का पास ये 12 x y हो जाएगा। ठीक है, x y हो जाएगा, फिर प्लस 2 होता है 6, 6 दुना के 12 यानी कि प्लस का 12 y z हो जाएगा आंसर जी, हाँ फिर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ये 2 दुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दुना कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये 8 z dx हो जाएगा आंसर जी, हाँ यही अपने पास क्या हुआ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हुआ अपने पास फाइनली आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा अपने पास ये सॉरी 3 नंबर नहीं, हाँ चौथे का तीसरे का क्वेश्चन क्या होगा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसे क्या करना अच्छे से ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है ब्रैकेट में अच्छे से इसको हम डाल देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा इसका एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा इसका एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, अति सुंदर इसे क्या कहते हैं ना लगने लगेगा। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने क्या किया 3 तक करा दिया, बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 4 की 5 की, ये 4 और 5 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर जो अपने पास है 4 नंबर है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है। ठीक है, जो 4 है 5 नहीं है, तो सिंपल ही सिंपल जैसे हैं दोनों क्या पास सिंपल जैसे हैं। ठीक है, इस दोनों क्या कहना आप होमवर्क के तहत क्या कहना मेरे दोस्त इसको बना लेना। यदि आपको नहीं आएगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन का ना वीडियो के नीचे क्या करना कमेंट करना, उसके लिए हम क्या करेंगे अलग से वीडियो नया बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे विस्तार रूप से ये भी दोनों सवाल को हम बना देंगे। ठीक है, जैसे मैंने चिन्ह सहित लेकर चल रहे थे वैसे चिन्ह सहित लेकर चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन बना लेना घर से। क्वेश्चन नंबर किस बात करते हैं 6 नंबर की, क्वेश्चन बात किस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। देखना फॉर्मूला क्या पहले होता है उसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर होता है, क्या फॉर्मूला कहेंगे हाँ बराबर क्या होता है a स्क्वायर कहेंगे हाँ, प्लस क्या होता है b स्क्वायर कहेंगे हाँ, प्लस
सी स्क्वायर होता है क्या, कहेंगे हाँ प्लस क्या होता है 2ab होता है, उसको क्या होता है 2bc होता है क्या, कहेंगे हाँ उसको ये 2ca। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन नंबर 6 को मैं देखना कितने आसानी से आपको हल कराते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया इसको हल करते हैं। क्या दिया है कि 1/4, उसका कितना है a है का, कहेंगे हाँ, फिर माइनस कितना है ये 1/2 b है का, कहेंगे हाँ, उसका कितना है प्लस है ये एक का अपने पास है पूरे का ये होल स्क्वायर है का, कहेंगे हाँ। ठीक है, तो देखना ये पेन का थोड़ा मार्क चेंज करते हैं जिससे क्या होगा आपको 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 अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इस कलर का चेंज करते हैं ये। अब फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है, कहेंगे यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला ये होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। तो ध्यान रखिए ए स्क्वायर मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक किसका काम करेगा, ए का काम करेगा का, कहेंगे हाँ। यहाँ से किसका काम करेगा, बी का, कहेंगे हाँ। यहाँ इसका काम किसका करेगा, सी का काम करेगा का, कहेंगे हाँ। ए बी सी जब हमें मान पता चल गया जहाँ ए बी सी है वहाँ क्या करेंगे, जो जो मान है उसको हम पुट कर देंगे आसानी से, अच्छे समय क्या होगा मान मिल जाएगा तो चलेगा। पुट करते हैं क्या है ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 1/4, 1/4 क्या है पास ये ए है का, कहेंगे हाँ, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बी का मान कितना है माइनस का 1/2, उसका बी के अपने पास क्या है ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है सी का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। फिर प्लस 2ab 2a, एक मान कितना है 1/4, 1/4 है का, कहेंगे सर जी हाँ, इंटू 1/4 ए है इंटू बी का मान कितना है, बी का मान कितना है माइनस का 1 कितना है 1/2 है। ठीक है, कितना पास है माइनस का 1/2 बी। कोई दिक्कत बोलिएगा, कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या किया सिर्फ वैल्यू को हमने पुट कर रखते हैं। ठीक है, उसका प्लस का क्या होता है 2 होता है 2bc, बी का मान कितना है माइनस का 1/2 बी है। ठीक है, माइनस का 1/2 के पास का बी है का, कहेंगे सर जी हाँ, इंटू सी का मान कितना है 1, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस आता है 2ca, क्या होता है 2c होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। सी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1 इंटू सी का मान अपने पास तो 1 हो गया, लेकिन ए का मान कितना है 1/4 ए है, 1 बटे अपने पास क्या है 4 ए। ठीक है, बस इसमें क्या करें धुरंधर जैसा इसको क्या करें धोलिएगा, यानी कि स्क्वायर खोलिएगा, सॉल्यूशन करिए, अपने पास क्या होगा फाइनल आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेगा। अब इसको क्या करते हैं धुरंधर जैसा खोलते हैं, ए का स्क्वायर एक ही होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अब ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर प्लस अभी मैं बोला माइनस होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है, कहेंगे सर जी हाँ, माइनस यानी खत्म हो गया प्लस बन गया। एक का स्क्वायर एक ही को 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का, कहेंगे हाँ, ये कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक ही, क्योंकि एक का स्क्वायर हम करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। ये 2 कम में 2, 2 दूनी 4 होता है का, कहेंगे सर जी हाँ, 2 दूनी 4 हो गया। अगर ये माइनस है प्लस है का, कहेंगे सर जी हाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब नीचे भी 2 नीचे भी 2, ऊपर का ऊपर पूरा 1 कम में 1 हो जाएगा, कहेंगे हाँ। नीचे 2 है नीचे 2 है, 2 का पूरा 2 में कितना आ जाएगा नीचे का नीचे 4 हो जाएगा। ए और बी यानी कि ए बी, ए बी के साथ किसका ए और बी दोनों का हम क्या करें एक ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है पास है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पूरा 2 से 2 अपने घर गए तो बचा क्या प्लस माइनस माइनस सिंपल क्या बचा बी गुणे 1, बी में 1 गुणा करने कितना जाएगा एक ही आएगा फाइनल आंसर, कहेंगे सर जी हाँ, सॉरी 1 नहीं आएगा, कितना आएगा पास ये बी आंसर आएगा, कितना पास आंसर आ जाएगा ये बी। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस प्लस कितना है ये 2 कम में 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। क्या बचा यहाँ खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा 1/2, 1/2 इधर कितना बचा है 1, यानी कि हम कहें तो अपने पास फाइनली ये क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या होगा फाइनल आंसर ये बन जाएगा। तो ये इसको क्या करते हैं बॉक्स में क्या करते हैं अच्छे से बंद करते हैं ये। ठीक है, इसको मैंने क्या किया एक बॉक्स में अच्छे से चिपका देते हैं। ठीक है, जिससे इसका होगा अट्रैक्शन में दोस्त क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होगा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वहां भी हम क्या करेंगे आपका समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है मेरे साथी हो, ठीक है, मेरे आप ऐसे छोटे भाई बहन जैसे समान हो, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन जैसे समान हो, अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो क्या करना आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ क्या करेंगे अभी भैया बोलना भैया यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ क्या करेंगे हम आपको समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने क्या किया पूरे से पूरे एक एक क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन मैंने क्या किया सॉल्यूशन करा दिया। बस इसी क्वेश्चन में आपको 2 होमवर्क दिया हूं। इसी से क्या होगा आप जब तक खुद का प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे दोस्त तब तक मैथमेटिक्स क्या होगा आपको सॉल्यूशन करने नहीं आएगा। इसलिए क्या करिए आप खुद का प्रैक्टिस करिए, तब क्या होगा आपको सॉल्यूशन करने मैथमेटिक्स अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए
क्वेश्चन 5 क्या लिखा है कि गुणनखंड कीजिए। मेरे दोस्त इसमें क्या किया है, हमें दो क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, देखना आइए दोनों खंड क्या करते हैं बहुत अच्छे से। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करके हम दिखाएंगे। देखना बहुत अच्छे से, पहले ध्यान देना। ये पहले एक फॉर्मूला हम लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं, देखना ये a प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को पहले लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहेंगे जी हाँ, प्लस सी स्क्वायर भी परिचय पढ़े हैं, 2ab। ठीक है, प्लस क्या होता है 2bc होता है, का कहेंगे जी हाँ, क्या होता है 2ab प्लस 2bc, उसके बाद क्या होता है प्लस प्लस क्या होता है 2ca। ठीक है, यही अपने पास फॉर्मूला होता है का, कहेंगे सर जी हाँ, अपने पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा अब सवाल क्या है उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि 4x का ये 4x का ये अपने पास स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है का, कहेंगे सर जी हाँ, प्लस कितना है ये 9y का क्या आपके पास स्क्वायर है का, कहेंगे सर जी हाँ, प्लस कितना है 16z का ये स्क्वायर है, कहेंगे सर जी हाँ, फिर कितना है प्लस का ये प्लस कितना है 12xy है का, कहेंगे सर जी हाँ 12xy। ठीक है, कितना पास है 12xy, फिर माइनस का 24 ये y और z है। ठीक है, माइनस कितना है 16x z। अभी इससे पहले जो हम सवाल पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हम सवाल पढ़ रहे थे, क्वेश्चन देखिए 5 मिनट में, इसको हम क्या करते हैं a प्लस बी के फॉर्मूले पे से हम खोल रहे थे। इसको हम a प्लस बी फॉर्मूले क्या खोले थे। यहाँ पर हमें क्या दिया मेरे दोस्त, देखना ये कि हमें पहले से खोल कर दिया है, हमें a प्लस बी के फॉर्मेट हमें लिखना है। ठीक है, हमें क्या करना है a प्लस बी के फॉर्मेट में क्या करना लिखना है। तो चलिएगा आइएगा हम लिखते हैं, इसको लिखते सिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखना ये अब अपने पास क्या होगा, ये 4 जो है अपने पास, इसको मैं लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं कैसे लिख सकते हैं बिल्कुल, प्लस ये जो 9 है क्या इसको होता है 3y को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3y का होल स्क्वायर कहेंगे लिख सकते हैं सर जी। उसका क्या 16 का 4 का वर्ग बनता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ 4z का ये पूरे का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका फिर प्लस होता है का, प्लस क्या होता है 2ab होता है फॉर्मूला, 2ab होता है का, कहेंगे सर जी हाँ 2a। देखना a का मान कितना है 2x है का, कहेंगे सर जी हाँ 2x है, और b का मान कितना हमारे पास है, b का मान कितना है 3y है। पहले इसको खोल देना, उसके बाद फिर हम इसको पहले आप खोलना, उसका हम प्लस माइनस का दोनों हम क्या करते हैं लफड़ा बताते हैं। ठीक है, उस पर प्लस होता है, कहेंगे सर प्लस होता है, क्या होता है पास से 2ab का होता है 2bc होता है का, b b मतलब कितना है 3y है का, कहेंगे सर हाँ 3y है, 3y है। उसके बाद c कितना है, c का मान कितना है 4z है। पहले आप इसको सिंपली खोलिएगा, उसका प्लस और माइनस हम क्या करें लफड़ा दोनों हम बता देते हैं। ठीक है, उसको देखना ये प्लस होता है प्लस 2ca, c का मान कितना है, c का मान कितना है 4z है, और एक मान कितना है 4x। ठीक है, 4x है का, सर जी हाँ। हमारे पास कितना है, सॉरी चाहते हैं, सॉरी 4x नहीं 2x है। ठीक है, कितना हमारे पास वैल्यू है 2x है, कितना वैल्यू हमारे पास 2x। ठीक है, कितना हमारे पास है 2x। अब लफड़ा किसका है, प्लस और माइनस का। ठीक है, अगर इतना हमें यहाँ माइनस लाना होगा और यहाँ भी माइनस लाना होगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मेरे दोस्त है कि हम सिंपली सा इसके साथ माइनस चले जाते हैं करके का -4z देखना कि अपने पास होता क्या देना है। अगर अपने मन से यहाँ माइनस लगा पहले चेक करते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कैंसर जी हाँ। इस तब इसके साथ भी क्या होगा माइनस आ जाएगा, कैंसर जी हाँ। अब इसको आप खोलोगे पूरा यही चीज बन जाएगा, कैंसर जी कैसे देना, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, गलती होगा नहीं सर, यहाँ से है नहीं ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, फिर जेड का स्क्वायर जेड हो जाएगा, कहेंगे हाँ 2 दूनी 4, 4 ताई 12, ये एक्स वाई हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ ये अपने पास ये एक्स वाई हो जाएगा। फिर ना ये प्लस माइनस माइनस 2 ताई 6, 6 चौके 24 वाई जेड हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद ना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 4 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास ये प्लस माइनस भी आप अच्छी जगह लगा दिए। तब इसको तो ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पूरा ए है पूरा बी है पूरा सी है का, कहेंगे हाँ यानी एक मान कितना होता है 2x, फिर प्लस का कितना होता है 3y होता है का, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद ये माइनस का ये 4z का पास ये होल स्क्वायर होता है का, कहेंगे सर जी हाँ ये होल स्क्वायर। और हमें गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड मतलब क्या होता है इसी चीज को हमें 2 बार लिखना। ठीक है, इसी चीज को हमें क्या करना होता है 2 बार लिखना। ठीक है, क्या हुआ वो कहने का, चलिए अपने प्लेस सेट हो गया लगता है। इसी चीज को हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड बन जाएगा। यानी कैसे सर कहेंगे सर जी 2x प्लस कितना है 3y है, प्लस कितना है माइनस का 4z है का, कहेंगे सर जी हमारे इसका 4 ये z है। ठीक है, उसका इसी चीज को फिर से एक बार हम लिखते हैं, कैसे 2x प्लस कितना है 3y है, कहेंगे सर जी हाँ प्लस माइनस कितना है 4z है, प्लस कितना माइनस कितना है 4z है। ठीक है, इसका भी कर देंगे इसी चीज को हम
मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यानी कि मल्टीप्लाई के तौर पे हम क्या कहेंगे 2 बार लिख दी इस चीज को। ठीक है, कोई दिक्कत टेंशन से हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हल हो गया। अब बचा किसका है, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अपने पास का बचा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखना क्या लिखा है कि गुणनखंड कीजिए, है ना। क्वेश्चन तो वही है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड ही करना पड़ेगा। तो चलेगा, इसको हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी ना का होल स्क्वायर फॉर्मूला के रूप में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखना अच्छे से सुनाइए, इसको पहले सवाल से उतारते हैं, 2x का स्क्वायर है, फिर प्लस ये y स्क्वायर है, कहीं से यहाँ प्लस कितना है ये 8 z का स्क्वायर है का, कहीं से यहाँ फिर माइनस कितना है 2 अंडर रूट में 2 xy, कहीं से यहाँ फिर प्लस कितना है 4 करड़ी में 2 yz है का, कहेंगे हाँ फिर माइनस कितना ये 8 xz है। पहले तो आप क्या करिएगा, पहले तो आप पैटर्न पकड़िएगा, पैटर्न पकड़ने के बाद प्लस माइनस वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले आप क्या करें पैटर्न पकड़िएगा, तो चलिएगा हम पैटर्न क्या होगा देना, ये इसको हम अपने मन से जो है अंडर रूट में 2 x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कहीं से बिल्कुल कर सकते हैं। कहा है कि हम किसी भी संख्या का अंडर रूट, कोई भी संख्या अंडर रूट में लिखा है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है वो संख्या। तो यह संख्या क्या लिखा है अंडर 2 है, कहीं से जी हाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे अंडर 2 खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 और ये इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या बताना, ऐसे लिखते हैं सिर्फ y का स्क्वायर जैसा था वैसे लिख देना। ठीक है, प्लस इसको 8 को बताना हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है 2 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं, कैसे दिखाइए 2 अंडर रूट में 2 का ये होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट में 2 z का ये होल स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे काहे से करेंगे देखना, दिखाते हैं काहे से करते हैं बाबू। ठीक है, इसका ये स्क्वायर, अब इसका अगर खोलेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अभी मैं बोला कोई संख्या अंडर रूट में होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या बचता है, कितना बचेगा इस 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 4 में कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। कहीं से जी हाँ फिर जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा, कहीं से जी हाँ फिर से हमें वही चीज मिल गया, कहीं से जी हाँ फिर से हमें वही चीज मिल गया। जब वो चीज हमें मिल गया है मेरे दोस्त तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं से बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या होता है प्लस, कहीं से प्लस होता है 2a भी होता है का 2a, a का मान कितना है अंडर रूट में 2x है का, कहीं से जी हाँ b का मान कितना है y है का, सिंपल सा y है, कहेंगे हाँ प्लस क्या होता है 2bc 2 b का मान कितना है, b का मान कितना है y है, कहेंगे जी हाँ इनटू क्या है c का मान 2bc, bc का मान कितना है 2 अंडर रूट में कितना पास है 2 और ये z है, फिर प्लस होता है 2c होता है 2c, c का मान कितना पास है 2 अंडर रूट में 2y है का, कहेंगे जी हाँ इनटू कितना है c का मान कितना है अंडर रूट में कितना पास है 2y। ठीक, कोई दिक्कत, सॉरी 2y नहीं 2z है। ठीक है, क्या हमारे से 2x है बस। अब इसी को हमें चेक करना होगा कहां पर माइनस होगा और कहां पर प्लस होगा। ठीक है, कहां पर माइनस और कहां पर प्लस हो जाएगा हम चेक कर लेंगे तो अपना फाइनली काम क्या हो जाएगा बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्या करते हैं बनाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा माइनस प्लस बनाना पड़ेगा, यहाँ पहले यहाँ माइनस लेना और लास्ट माइनस लेना होगा। इसका मतलब एक ही टर्म से हो सकता है, अगर इसको हम परिमाण से माइनस बना दें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस बन जाएगा। ठीक है, यानी हमें कहाँ माइनस लगाना होगा कि जहां पर अपने पास अंडर रूट 2x है वहां क्या करना पड़ेगा हमें माइनस लगाना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें यही लगाना होगा अंडर रूट यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है यहाँ पर है, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस से जब हम लगा दिए ना पूरा फंडामेंटल आपका यही उठ करके फिर से बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में बनाना होगा का, सर जी हाँ। तो देखना ये a प्लस बी प्लस सी यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस का अंडर रूट में 2x, सर जी हाँ, फिर प्लस ये y, फिर प्लस क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2 ये z का ये पूरे का ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि इसको हम 2 बार वही चीज लिख सकते हैं मिला करके, सर जी हाँ 2 बार लिख सकते हैं। अब तो इसको 2 बार लिख देना यानी कि माइनस का अंडर रूट में 2x प्लस कितना है y है, y है प्लस कितना पास है कि 2 अंडर रूट में 2 और ये कितना है z है। ठीक है, एक बार इसको क्या हुआ एक बार इसको हम ऐसे लिखते हैं हो का रहे हैं। ठीक है, इसको से उठा लेगा आंसर जी हाँ, उसके बाद फिर इसी चीज को हम एक बार यहाँ रिपीटेशन और मारते हैं, ये अपने पास का हो जाएगी फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों अपने पास का हुआ रिपीटेशन हो गया। ठीक है, दोनों अपने पास का हुआ रिपीटेशन यानी कि यही आंसर क्या होगा आपका मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पास का होगा इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका अपने पास क्या होगा मेरे दोस्त ये या तो आंसर ये दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये फाइनल आंसर ये आपके पास मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में क्या करना बताना, या तो फिर वीडियो पीछे करके फिर क्या करना आप देखना तो
आपका क्या होगा, काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 6 नंबर है। ठीक है मेरे दोस्त, 6 नंबर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया मेरे दोस्त, ठीक है, जो मेरे पास क्या हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए हैं 6 नंबर से। ठीक है, 6 नंबर से बाद कुल कितने प्रश्न, एक बार 1 मिनट रुक देख लेते हैं। कुल 6 से इसमें 16 क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी कि जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे 6 नंबर से, यानी क्वेश्चन 5 था, 6 नंबर से लेकर के हम क्या करेंगे, आपको पूरा 16 नंबर तक भी हम क्या करेंगे, पूरा आपको हम आसानी से इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्त। ठीक है, यानी कि ये पार्ट नंबर कौन था, ये पार्ट नंबर 1 था, यानी कि इसका जो पार्ट नंबर जो 2 आने वाला है, पार्ट नंबर जो 2 आने वाला है मेरे दोस्त, उसमें जो अपने पास होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के पूरा 16 तक उसमें क्या होगा, आपको सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अगर हम इसी में कराते रहेंगे तो वीडियो क्या होगा, ये भी बड़ा बनेगा और वो भी बड़ा बनेगा। इससे क्या होगा, वही एकदम अच्छे से बन जाएगा बड़ा सा, जिससे क्या होगा, आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं बोला था आपको हम इसमें कितने पार्ट कराएंगे, 2 पार्ट में कराएंगे, जिससे क्या होगा, वीडियो का होगा बहुत ज्यादा लंबा ना बन पाए। ठीक है, फिर भी 1 घंटे का वीडियो बन ही गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 1 घंटे क्या होगा, वीडियो तो बन ही गया होगा। ठीक है, कितने घंटे का, 1 घंटे का वीडियो बन ही गया होगा। ठीक है, यानी कि ये पार्ट नंबर कौन सा मेरे दोस्त है, ये पार्ट नंबर कौन सा था, तुम्हारा है ये पार्ट नंबर कौन सा था, ये 1 नंबर था का, कहीं सर जी आपके पास पार्ट नंबर 1 था। अब बारी किसकी है, लांच किसकी आएगी, पार्ट नंबर 2 की आएगी। ठीक है, और हाँ, वीडियो को बंद करने से पहले मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलेंगे जस्ट बहुत जल्दी इसके पार्ट नंबर हम 2 में। तब तक क्या करना, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहना और वीडियो नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है।